ये चार्ट आवाज आ रही है ना आप लोगों को? हाँ आ रही भैया। चलो ये चार्ट को एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं। ठीक है। ठीक। अभी हम्म। देखो लगना लॉट कहाँ चला गया? एक मिनट। संदीप, ये देखो कैसे चार्ट रीड करते हैं, थोड़ा थोड़ा अपने बेसिक करते हैं एक बार। फोर्थ ठीक है। हाउस में। फोर्थ हाउस में है। तो ये बंदा पर्सनालिटी वाइज कैसा होना चाहिए आप बताओ? लग्ना लॉर्ड में बताया तीन प्लैनेट पहले देखना, फोकल प्लैनेट, लग्ना लॉर्ड, द सन एंड द मून। मैंने बोला ना लास्ट क्लास में, तीन प्लैनेट को आप चार्ट में सबसे पहले देखो, उसकी एक हम्म। ओवरव्यू लग जाएगा। लग्ना लॉर्ड फोर्थ हाउस में है। इसका मतलब क्या है? इसका जो बॉडी है वो पूरी तरह फैमिली। घर पे है, हमेशा घर पे रहे। फैमिलियर। फैमिलियर। घर से बाहर ये नहीं निकलेगा। ऊपर से सन भी बैठ गया, यानी इनका सोल हमेशा घर पे रहेगा। ये अपनी मदर से बहुत लगाव बहुत रखते होंगे, अटैच्ड रहेंगे। बहुत अटैच होंगे। वेरी गुड है। ठीक है। यानी दो फोकल प्लैनेट फोर्थ हाउस में बैठ गया, एक लग्ना लॉर्ड हिमसेल्फ, द मोस्ट पावरफुल प्लैनेट, दूसरा द सन, सन। ठीक है, सोल। अब तीसरा है मन। मन कहाँ पे है? इलेवेंथ हाउस में। इलेवन था। मीन्स 11th हाउस। गेन्स, फ्रेंड्स। गेन्स। सोसाइटी, ठीक है, हम्म। नेटवर्किंग हम्म। पे रहेगा। सोशल। हम्म। बढ़िया है। चलो पोजीशन हम्म। बढ़िया है। लग्ना लॉर्ड की भी पोजीशन बढ़िया है, सैटर्न, और हम्म। सन भी ठीक है, फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है। ये तो समझ में आ गई हमें ओवरव्यू बंदा कैसा है। अभी क्या है कि इनकी एक प्रॉब्लम आ रही है, हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल का हाउस कौन सा है शिल्पी? छठा है। नहीं, ट्वेल्थ हाउस। 6। ट्वेल्थ हॉस्पिटल का हाउस। ट्वेल्थ ट्वेल्थ हाउस। हाउस सही अच्छा है। सॉरी। हॉस्पिटल हाँ का हाउस 12। ट्वेल्थ 12। हाउस है। ठीक है। और डिजीज का जो घर है वो छठे घर से है। ओके। 6। ठीक है। अचानक प्रॉब्लम कहीं से आती है। अचानक प्रॉब्लम वाला हाउस कौन सा है? अचानक प्रॉब्लम हो जाएगा, अचानक कुछ भी हो जाएगा, अचानक जो एट। सडननेस। एट। एट हाउस। एट्थ 8। हाउस। 8। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बस बस। एट हाउस अभी का। तो देखो, आप अमित देखो, जी, इनको क्या ब्लड रिलेटेड कुछ कहीं ब्लीडिंग हो रही है क्या? इंटरनल ब्लीडिंग? नर्व इंटरनल नर्व्स इंटरनल में। इंटरनल ब्लीडिंग, ये सडनली क्या हो गया था, इनको एक फीवर आया था, फीवर के बाद ये हॉस्पिटलाइज हुए। 2 दिन ओके। बाद इनको नाक से ब्लीड हुई, हल्की सी ब्लीडिंग हुई। इसके हाँ। बाद ये अनकॉन्शियस हो गए। फिर ये आईसीयू में एडमिट हुए, लगातार आईसीयू में, और आज शायद मोस्ट प्रोबेबली वो आईसीयू से नॉर्मल बेड पे आए, बट कंडीशन अभी भी थोड़ी सी है, नाजुक होगी। नाजुक है। ठीक है, हो जाएंगे। तो अभी देखो, छोटा सा एग्जांपल आप समझो कि हॉस्पिटल की बात हो रही है, अचानक बात हो रही है। दोनों तो का हॉस्पिटल राशि। का हाउस कौन सा है? ट्वेल्थ हाउस। ट्वेल्थ हाउस। 12th हाउस। अचानक हाउस कौन सा है? एट्थ हाउस। एट। 8। तो क्या ये जो दशा चल रहा है ये 8 और 12 को लेके चल रहा है? बिल्कुल। एक मिनट अनिका जी, एक मिनट, मैं शिल्पी और संदीप भैया से पूछना चाहता हूँ। नहीं संदीप भैया क्या? 8। अरे भाई, इसलिए चल रहा है, मरकरी की प्रति अंतर चल रहा है ना, मरकरी। हाँ अमित हम्म। जी। हाँ करेक्ट। वो 8 लॉर्ड है। हाँ एट लॉर्ड है। हम्म। मैं पेन पेन एक बार हाँ निकाल लेता हूँ, आपको दिख भी हो जाएगा। गया। एट ट्वेल्व आ गया। ये 8 हाउस हो गया। ठीक है। हाँ बिल्कुल अमित हाँ। जी। और ये 12th हाउस आ गया, क्योंकि सैटर्न की राशि हम्म। यही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। यानी अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में, जब अपने दशा करेंगे, महादशा, अंतरदशा, प्रति अंतर है। अंतरदशा का भी एक बहुत मेजर रोल होता है, बहुत मेजर। ठीक है ना? जी अमित पूरा जी। गेम चेंजर है, मैंने कहा ना, महादशा एक ही बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट बनाएगा। अंतरदशा कोई इवेंट को लॉक करेगा, और प्रति अंतरदशा उसको डिलीवर करेगा। ठीक है। अभी जी क्या है अमित जी। कि सैटर्न की दशा चल रही है। सैटर्न कौन कौन सा हाउस लॉर्ड है शिल्पी, बताओ कौन कौन सा हाउस लॉर्ड है सैटर्न? इसमें है अपना सैटर्न फर्स्ट और 12। ट्वेल्व। फर्स्ट प्लस 12, बहुत अच्छा। हम्म। अब ये बताओ मरकरी कौन सा लॉर्ड है? मरकरी अपना लॉर्ड है 4th। 1 2 3 4। नहीं, फिफ्थ। फिफ्थ का और एट्थ का। फिफ्थ और फिफ्थ, 8 का। फिफ्थ और 8। एट का, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अभी देखो क्या है, एक छोटा सा मैं आपको बहुत अच्छा एक बता रहा हूँ। एकदम किसी के चार्ट आप देखो, इमीडिएट बताओगे, इमीडिएट, विदाउट डिले। तो ये तो समझ में आ गया कि भाई सैटर्न के प्रति अंतर में ट्वेल्थ हाउस और फर्स्ट हाउस दोनों इन्वॉल्वमेंट रहेंगे, है हम्म। ना?
फर्स्ट का भी लॉर्ड है, हम्म, हाँ, यानी दे, फर्स्ट हाउस इज सेल, ट्वेल्थ हाउस इज हम्म, हॉस्पिटल, खर्चे, हॉस्पिटल, खर्चे, एक्सपेंडिचर भी है ना। हाँ, और तो दोनों के लॉर्ड सैटर्न। यानी फर्स्ट 12 का तो अंतरदशा, ये जब तक शनि चलेगा, ये आदमी जो है, ये फर्स्ट 12 और ये फोर्थ हम्म, लगा रहेगा, क्योंकि सैटर्न क्या है, तीनों लॉर्ड है। तीनों लॉर्ड। सैटर्न में अगर मैं नंबर बताऊं घर का सैटर्न का, तो क्या आएगा, 1, 12 और चौथे में बैठा है। ये तीन घर की रिजल्ट अंतरदशा में सैटर्न देगा ही देगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई संदीप जी? अच्छा भैया, मतलब कि जिस जिस हाउस के लॉर्ड्स रहेंगे प्लस जिस जी हाउस में भी वो रहेगा समझ गए। वहां पे भी वो इफेक्ट डालेगा। इफेक्ट डालेगा, डालेगा, बिल्कुल डालेगा। हम्म, सिर्फ अभी जहां हाउस के लॉर्ड है वहां नहीं। लेकिन मरकरी का जो प्रत्यंतर है ना, बहुत छोटा प्रत्यंतर, छोटा होता है। 5, 8 से 31, 12, ऑलमोस्ट 4 महीने की है। ठीक है, यानी हम्म, 4 महीना हम्म, तक आनंद जी जो है, वो तीन घर को लेके चलेंगे। मरकरी के कौन कौन से चलो। लॉर्ड है? एक है फिफ्थ का, हम्म, एक है हम्म, एट का, और फोर्थ पे बैठा हम्म, हाँ, है ना। फोर्थ पे बैठा है। अभी देखो एक मेजर चीज देखो, इस दोनों घर में कॉमन है फोर्थ हाउस, कॉमन है ना। अरे बोलो आप लोग। नहीं हाँ समझे। मुझे। अरे शनि भी चौथा घर हाँ, लेके चल रहा है, हाँ, मरकरी भी हाँ, चौथा घर लेके चल हाँ, रहा है, कॉमन है हाँ, ना। कॉमन, हाँ, हाँ, हाँ। तो संदीप जी एक बात आप समझ लो, आप कंफर्म कर लेना राखी जी से इमीडिएट, कुछ ना कुछ तो घर पे इनका चल रहा है। हाँ ठीक है, हाँ क्यों जी चल रहा है? 4 नंबर आपका डोमेस्टिक पीस है, जी आप जहाँ हाँ जी रहते हो, डोमेस्टिक जी शांति है ना 4 नंबर, और जी 8, 12 दोनों इन्वॉल्वमेंट है, आठवां घर भी है, बारहवां घर भी है, आठवां घर भी है और बारहवां घर भी है, हम्म, यानी लॉसेस, पेन विथ 4, चौथा नंबर लगा रहेगा, लगा रहेगा। 4, 8, 12 का कॉम्बिनेशन बन गया, 4, 8, 12 का कॉम्बिनेशन बन गया। ये बहुत डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस के लिए बहुत खराब है। 4 नंबर आपका होम हम्म, इन्वॉल्वमेंट, 8 नंबर पेन है, 12 नंबर लॉस है, हम्म। 12 नंबर लॉस है। यानी इस वक्त इनके घर पे कोई ना कोई इवेंट ऑलरेडी 5, 8 मतलब अगस्त महीना से ही चालू होगा, एकदम पक्का चालू भैया, होगा कि भैया एक डोमेस्टिक सवाल। घर का बिगड़ा होगा, हम्म, पक्का, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन 12th हाउस लॉसेस है, लॉसेस मन का भी हो सकता है, बिल्कुल हुआ होगा। लॉसेस हम्म। पैसे का हुआ होगा, कुछ खर्चे बढ़ गए होंगे, बिल्कुल हुआ होगा। लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए 12th हाउस में लॉर्ड कौन सा बैठे हैं? सैटर्न। बैठे हैं मार्स एंड राहु। अच्छा नहीं, वो हाउस के लॉर्ड्स, हाँ। बैठा है ना। मार्स एंड, ठीक हाँ। है, एक चीज मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग एक चीज आप दिमाग में बैठाओ, आप लोग सबसे पहली चीज, हम्म, एक है हाउस, एक है हाउस लॉर्ड, एक है घर, एक है घर का मालिक। घर हो सकता है कि संदीप जी का बेंगलोर में भी है, हरियाणा में भी है, दिल्ली में भी है, मालिक तो तीनों के है वो। ठीक है, उन्होंने क्या किया, दिल्ली वाला घर किसी और को दे दिया रेंट पे, मंगल को दे दिया। अभी क्या हो गया, मंगल वहां पे बैठ गया, यानी दिल्ली वाले घर पे कंट्रोल किसका होगा संदीप जी? मंगल का। ओनर आप जरूर हो, लेकिन जी अब जी तो वहां बिल्कुल टेनेंट बिल्कुल बैठ गया ना, वो तो खाली हाउस नहीं है। ठीक बात है मुझे। यानी 12th हाउस जब भी ऑपरेट करेगा, मंगल का रोल आएगा, राहु का रोल आएगा, दो प्लेनेट बैठे हैं उस घर में। हम लोग अभी तक ब्लैंक चार्ट पढ़ रहे थे ना, यहाँ का लॉर्ड यहाँ गया, ये रिजल्ट आएगा। सेकंड लॉर्ड 8 में गया, पैसे 8वें घर से आएगा, पढ़े थे ना। लेकिन वो पीड़ा भी 8वें घर का पीड़ा है, वो पीड़ा कहाँ से देगा? फैमिली से देगा। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ शिल्पी? हाँ, पर भैया जो अभी हम लोग चार्ट देख रहे थे उसमें फोर्थ हाउस में वीनस भी तो था, तो वीनस तो फोर्थ हाउस का एक लॉर्ड है, तो मेरी बात मेरी जैसा। बात मेरी बात समझो।
ये पावर में नहीं है, मतलब पावर मतलब जिसकी दशा चलती है ना, वो समझ लो हाँ। एसपीडीएम है। उनको प्रमोट किया गया है, उनके पास पावर है, फोर्स है। हम अभी बात किसकी कर रहे हैं? महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर की महादशा। बात कर रहे हैं। हम्म। रिजल्ट, हम्म। प्लेनेट तो सब घर में बैठे हैं, आपको सब रिजल्ट सब समय थोड़ी आएगा। कब नहीं आएगा? मतलब मुझे लगा कि फोर्थ का वीनस ही है तो वो है अरे ऑलरेडी फोर्थ, अपने ही हाउस में। आप बहुत अच्छा अच्छा बात पूछी। फोर्थ में वीनस बैठा है, जो फोर्थ का लॉर्ड है। यही बोली ना? हाँ तो हाँ स्ट्रॉन्ग करता है अपने हाउस को। बोलो 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 बोलो, अच्छा बात है। हाँ वही, अपने हाउस को स्ट्रॉन्ग करता है ना जब अगर खुद का लॉर्ड अपने हाउस में है तो मत जस्ट मेरे माइंड में वही आया। तो पूछ लेना राखी जी से, ये अपने घर पे मतलब इनका घर अपने नाम का होगा, प्रॉपर्टी खुद की होगी, घर पे लग्जरी होगा, घर अच्छा होगा। पूछ लेना। ये फोर्थ लॉट का कमाल है। बात अच्छा हम्म। बोली आप। आपने बात जो कही बिल्कुल बढ़िया बोला कि फोर्थ लॉर्ड सिटिंग इन फोर्थ हाउस, प्रॉमिस है। हम्म। भाई फोर्थ लॉर्ड का हम्म। क्या प्रॉमिस है? कि भाई मैं घर अच्छा दूंगा, हम्म। मकान अच्छा दूंगा, प्रॉपर्टी अच्छा हम्म। दूंगा। यही ना प्रॉमिस है। हाँ। लेकिन उसके साथ और भी तो प्लेनेट बैठे हुए हैं। हाँ। उसका सन क्या? सैटर्न उसका क्या? मरकरी, अब वो चीजें खराब कर रही है। तो जो जो प्लेनेट जिस हाउस के बैठे हैं, उस हाउस की तत्व डाल रहे हैं ना। हाँ वो सारे तत्व इसमें आ रहे हैं। वीनस भाई की डिग्री भी कम है। वीनस की सबसे लोएस्ट डिग्री है। बढ़िया है, मकान है, प्रॉपर्टी है, बिल्कुल होगा। पैसे भी होंगे, हम्म। हम्म। बिल्कुल होगा। नो डाउट, फोर्थ फोर्थ लॉर्ड का प्रॉमिस है इनके पास, बढ़िया फोर्थ लॉर्ड। दिक्कत क्या है ना, कि जो दशा में जब बाकी प्लेनेट बैठे हैं, उनकी जब दशा चालू हो जाएगी, तो रिजल्ट तो वो भी देंगे, दावेदार तो वो भी है। हम्म। फोर्थ हाउस में जो प्लेनेट बैठे हैं, दावेदारी तो उनकी भी है। अब ये आ गया कंजंक्शन। क्या आ गया? कंजम्पशन। अब तो ये महादशा कंजंक्शन, में भैया ज्यादा रिजल्ट वो देंगे ना जिनकी महादशा चलती है। महादशा मेजर है, ठीक है। हम्म। ये है राहु की। तो राहु हम्म। कहाँ बैठा हुआ है? 12th में। तो मतलब ये बात समझ लो कि राहु ट्वेल्थ हाउस में बैठा हुआ है, यानी राहु जो है वो ट्वेल्थ हाउस की तो रिजल्ट देगा देगा। बाकी राहु का एक मैंने बताया था ना आपको, तो रूलर है एक्वेरियस लगन का, कुंभ राशि का भी Aquarius। रूलर है वो राहु। मैंने बताया था ना आप लोगों हाँ को कि स्कॉर्पियो का है। हाँ हाँ हाँ। अभी क्या है, राहु जो है वो टेंथ और फर्स्ट दोनों का रिजल्ट देगा, मतलब ट्वेल्थ और फर्स्ट दोनों का रिजल्ट देगा। लेकिन राहु रिजल्ट किसके माध्यम से देगा? सैटर्न के माध्यम से। अंतरदशा सैटर्न आ गया। सैटर्न, हम्म। वो भी वही पोजीशन है, फर्स्ट और ट्वेल्थ। यानी अब तो प्रॉमिस मजबूत हो गई कि इनके खर्चे बहुत होंगे सर, ये लॉसेस में अभी होंगे, नुकसान हो रहा होगा। बात समझो। 12वें घर, राहु जैसा प्लेनेट बैठा है, नींद में कमी होगी, नींद खलल होगा। बात समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको? 12वें घर का एट्रीब्यूट उठाओ ना बाबा। ठीक है। हम्म। लेकिन मरकरी की प्रति अंतर है, मरकरी की प्रति अंतर, मतलब मरकरी आठवां घर है, आठवां लॉर्ड है ना मरकरी, फिफ्थ हम्म। एंड एट लॉर्ड है वो। ठीक है। बैठ गया कहाँ पे? बैठ गया है फोर्थ हाउस में। तो क्या मरकरी फोर्थ हाउस में बैठना खराब है? विशाल है क्या यहाँ पे? विशाल, हाँ मैं अभी जस्ट ऑफिस से आया हूँ, जस्ट ज्वाइन किया हूँ मैं। अभी जस्ट ऑफिस से आया हूँ। बस ठीक है, वीडियो ऑफ रखो, मुझे इतना बता दो कि आपकी नजर बहुत तेज है। मैंने बोला मरकरी, भाई एट लॉर्ड है, वो तो समझ में आ गया, पेन दे रहा है। हम्म। एट लॉर्ड इन सिटिंग इन फोर्थ, चौथे घर से पेन आ रही है इनको, समझ में आ जी। गया। लेकिन मरकरी की प्रति अंतर है यार, मरकरी में ये हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या मरकरी को देख के लग रहा है ये हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए सक्षम है? मरकरी बैठा किसके साथ है? सैटर्न सन वीनस। तीनों के साथ रिलेशन कैसा है मरकरी के? बढ़िया है। हाँ ठीक है हाँ। बढ़िया, सैटर्न कंजंक्शन हाँ। बढ़िया है। मरकरी बैठा किसके घर में है? वीनस के घर में। बढ़िया है। हाँ। दिक्कत क्या हो रही है? राहु। दिक्कत हो रही है, मरकरी एक्सपेक्ट कर रहा है जुपिटर को, जुपिटर एक्सपेक्ट कर रहा है मरकरी को, जो शत्रु है, जी जुपिटर हाँ। का शत्रु है। जुपिटर का हाँ क्या है? 7th।
अरे बोलो आप लोग। हाँ एक्सपेक्ट डाला सर, वो 9,000 भी है ना, 10,000। यानी दोनों के एक्सेप्ट है। शत्रु के द्वारा 7। एक्सपेक्ट, शत्रु के द्वारा एक्सपेक्ट हो रहा है। मरकरी प्रॉब्लम में है। मरकरी एक तो 8वां लॉर्ड हो गया, ऊपर से शत्रु द्वारा एक्सपेक्ट हो रहा है। यानी इनकी जब जब मरकरी की प्रति अंतर आएगी, जब जब इनको डिस्टर्ब होगा। बात समझ में आ गई? संदीप, संदीप ये बात समझ में आई? जी अमित जी, समझ गया अमित जी। कैसे समझे मुझे बताओ आप, एक बार आप मुझे बताओ, फिर मैं बताऊंगा कहाँ करेक्ट करना है। एक बार बताओ आप। आपने मरकरी लास्ट में जो है, बोला मर्क्यूरी की मैंने प्रत्यंतर बोला कि जब भी मरकरी की आएगी प्रति ये आप, डिस्टर्ब होंगे। हाँ तो मैंने बोला मरकरी की जब जब प्रति अंतर आएगी वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है। जी। अब ये कैसे डिस्टर्ब होंगे? क्योंकि मरकरी तो 8 लॉर्ड है हाँ, और बैठ गया फोर्थ चौथे में, में, फोर्थ चार में। आठ का कॉम्बिनेशन बनी गया है। लेकिन बिल्कुल। कोई बात नहीं भाई, ऐसा थोड़ी है कि 4 8 का लॉर्ड हमेशा प्रॉब्लम ही देगा, हॉस्पिटल पहुंचाएगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन इनको प्रॉब्लम होगी। क्यों होगी? क्यों? क्योंकि ये एक्सपेक्ट किसके द्वारा हो रहा है? अपने शत्रु के द्वारा। इसका राहु का। नहीं, एनिमी जुपिटर के प्लेनेट। द्वारा। जुपिटर के द्वारा। बात ओके, समझो मैं क्या कह रहा हूँ? मरकरी समझ गया अमित जी। एक्सपेक्टिंग जुपिटर, जुपिटर एक्सपेक्टिंग मरकरी, वो यानी ये सेवेंथ एस्पेक्ट हो गया, जुपिटर का सेवेंथ। सेवेंथ एस्पेक्ट हो गया। मरकरी का भी 7th एक्सपेक्ट है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, परस्पर देख रहे हैं। हम्म। मरकरी ऑल्सो एक्सपेक्टिंग, वो भी देख रहा है। बात समझे मैं क्या कह रहा हूँ? यानी इस वक्त इनको जो प्रॉब्लम होगी वो मरकरी में होगी, बिल्कुल होगी। उनको ठीक है। ब्लीडिंग बहुत ज्यादा नहीं, वाली भयंकर होगी। ब्लीडिंग नहीं हुई है, भयंकर ब्लीडिंग नहीं हुई है, नोज से ब्लीडिंग हुई है। हाँ शिल्पी बताओ। भैया जैसे कि चार्ट देखते ही संदीप जी ने ये तुरंत कैसे बोला कि इनको कुछ ब्लीडिंग प्रॉब्लम हुई क्या? देखो, ये कारक तत्व है, मैंने फर्स्ट क्लास से आपको पढ़ाया, आप वीडियो नहीं सुन रही हो। प्लेनेट कुछ करे नहीं करे, वो अपने हम्म। कारक तत्वों को एक्टिवेट करेगा। ठीक है ना? हम्म। अभी हम्म। मरकरी जो है वो नस का कारक है, नसों का। मार्स, मार्स जो कारक है वो है ब्लड का। और अमित जी 2 नंबर राशि है तो इनके 2 नंबर बॉडी पार्ट से भी तो प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, जी गले हाँ, से यस यस। बिल्कुल होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं हो। बात समझो आप बिल्कुल सही बोल रही हो आप। फर्स्ट नंबर, 2 नंबर राशि तो पकड़ लिया। अभी क्या है, हम फर्स्ट नंबर हाउस को भी है ना हेड पकड़ते हैं। मेरी बात समझो आप। सैटर्न प्रोमिनेंट 11वें नंबर का मूल त्रिकोण राशि है, 11th नंबर सैटर्न का। यानी ये रिजल्ट देने पे आएगा तो फर्स्ट का रिजल्ट देगा, देह का, बॉडी का। यानी इस वक्त बंदा हॉस्पिटल में है। अगर बंदा हॉस्पिटल से पहले भी था, ऑलमोस्ट 1 महीना पहले, तो भी घर का एटमोस्फेयर, इन्वायरमेंट खराब होगा। सही है ना? अभी देखो इनका वास्तु देखो आप। अनिका जी आप हो ना यहाँ पे? हाँ जी। इन्होंने अपना चार्ट दिखाया था राखी जी ने, या उनकी बेटी का चार्ट होगा, मुझे याद नहीं आ रहा। तो मैंने इनको बोला था बाथरूम से ग्रीनरी हटाने के लिए। आप लोग थे क्या? जो मैंने, उन्होंने कंफर्म बेटी किया था कि अमित जी ने बेटी का बोला था। चार्ट, बेटी का चार्ट था। जी बोला था ना? हाँ। जी। अभी देखो मरकरी की प्रति अंतर हुई है, और उसी समय इन्होंने मुझसे फोन किया था, ऑलमोस्ट 1 महीना पहले ही। तो मैंने बोला उनके चार्ट से देख कि आपके बाथरूम में ना मरकरी से रिलेटेड कोई सामान है। बाथरूम डायरेक्शन कौन सा है? बहुत अच्छा बोला। बाथरूम की डायरेक्शन हम कैसे पकड़ेंगे, है ना? यही पूछा ना विशाल ने? जी। अभी बाथरूम, हम लोग जो बाथरूम बनाते हैं, अनिका जी कौन से जोन में बनाते हैं, साउथ साउथ वेस्ट में? साउथ साउथ वेस्ट, हाँ हाँ। साउथ वेस्ट। यहाँ पे साउथ साउथ वेस्ट का डायरेक्शन कौन सा है? 10th हाउस है तो। अरे भाई 8 नंबर हाँ, राशि है। यस। हाँ, यहाँ पे इनका मरकरी प्लेस था। बात सुनते रहे ना आप लोग। हाँ, जुपिटर के साथ तो प्रॉब्लम हो गई। अभी जैसे मरकरी का प्रति अंतर आया, जुपिटर एनिमी है,
प्रॉब्लम करना शुरू हो गया, मरकरी डिस्टर्ब हो गया। तो मैंने बोला कि सर मरकरी का सामान यहाँ से हटाओ। इन्होंने मरकरी का सामान जैसे हटाया तो कुछ रिलेशन इनके और अच्छे हो गए, मधुर हो गए। क्यों मधुर हो गए? क्योंकि यहाँ से मरकरी हट गया, अब मरकरी वीनस के संग हो गया, सन के संग हो गया। बात समझो मेरी आप। हाँ। आपने प्लेनेट को यहाँ प्लेस करके रखा था वास्तुशिल्पी, दिमाग ज्यादा मत लगाना, अगर समझ में नहीं आएगा तो ये वास्तु का पार्ट है, हम आगे करेंगे, ठीक है नहीं, ना। इसीलिए भैया सुन रहे हैं सिर्फ। बोले ना कि कैसे मैंने बोला कि सामान यहाँ पे होंगे। हाँ हाँ हाँ, बात नहीं समझ में समझ आई? गए। हाँ। इसीलिए उन्होंने जैसे हटाया, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम आई है अभी इस वक्त, तो मैं फिर बोलूंगा कहीं ना कहीं मरकरी फिर ऑपरेट हुआ इनके पास। बिल्कुल हुआ है ना। हम्म। साउथ साउथ वेस्ट में इनके अभी इस वक्त फिर कहीं ना कहीं से मरकरी आया होगा, प्लांट के रूप में, कलर के रूप में, ठीक है। ग्रीन कलर का साबुन शैम्पू ले आएंगे। ये तो एक पार्ट हो गया। अगर सपोज राखी जी ने बोला नहीं मैंने क्लियर कर दिया यहाँ कुछ भी मरकरी का सामान नहीं है, तो विशाल अब क्या बोलोगे आप? तो मरकरी जहाँ पे सेकंड हाउस में वहां कुछ और आ गया होगा, मार्स या कुछ और वेरी गुड ऐसा वेरी गुड। अभी देखो क्या है, अगर मरकरी का सामान इधर नहीं मिलेगा तो जुपिटर का सामान इधर मिलेगा, नॉर्थ वेस्ट में। दो नंबर नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में। आप बात समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर हम्म। उन्होंने मुझसे बोला कि अमित जी मैंने साउथ साउथ वेस्ट में पूरा ग्रीनरी हटा दिया, प्लांट हटा दिया और कोई भी ग्रीन कलर भी नहीं है, तो भाई बढ़िया है, लेकिन नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में तो है, ठीक है। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर कोई प्लेनेट एक्टिव हुआ है अपने अंतरदशा प्रति अंत्य दशा में, तो वो आपके घर में बैठा है, वहां से रिजल्ट वो इशू कर रहा है, कलर के फॉर्म में, आर्टिकल के फॉर्म में, मटेरियल के फॉर्म में, कोई भी फॉर्म में, या फिर रिलेशन के फॉर्म में ये एक्टिवेट होगा। अगर मरकरी ये बोलती है कि नहीं भाई हमने सामान वहां भी नहीं है, तो रिलेशन में क्या मरकरी की रिलेशन होती है विशाल? सिस्टर बेटी। एंड बुआ। अरे भाई हम लोग बोलते हैं मरकरी, इसको भी बोलते हैं, ठीक है, हो सकता है वो आई होगी, हाँ। है ना। फोर्थ हाउस में। बिल्कुल है। बात समझ में आ गई संदीप जी, आपको समझ में आ रही है? हाँ मैं जी आ रही है समझ में। जी वास्तु भी आप समझो, संग संग वास्तु भी, एस्ट्रो वास्तु भी हो रही है थोड़ी थोड़ी आप लोगों की। अब बाद में जी इसको अमित अच्छे से पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा टच जब आ रही है ना तो आप देख लो, ठीक है ना। कभी भी किसी बंदे की प्रॉब्लम आ रही है, यानी उस घर का कहीं ना कहीं कुछ वास्तु प्लैनेट अपने आप बैठ के वहां पोजीशन बना लिया। बात समझे ना मैं क्या कह रहा हूँ? 12th हाउस में मार्स बैठ गया, 12th हाउस की दशा चालू हो गई, भाई शनि तो देगा ही देगा, नो डाउट, शनि देगा ही देगा, लेकिन मार्स भी तो किराएदार है, मार्स ने भी तो कब्जा करके रखा है 12वें घर का। यानी जब जब 12वें घर की बात होगी झगड़ा होगा, जब जब 12वें घर की बात होगी खून निकलेगा, जब जब 12वें घर की बात होगी हॉस्पिटल हम जाएंगे। अब बात समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं? तो अभी क्या है कि प्रति अंतर इनका चल रहा है 5/8 से 31/12 तक चलेगा, यानी पूरी दिसंबर ये डिस्टर्ब रहेंगे। पूरी दिसंबर क्या होंगे ये? डिस्टर्ब रहेंगे। सिस्टर। इनको क्या बोलना है कि सर दिसंबर तक आपको संभल के रहना है, मरकरी की सामान को डोनेट करते रहना है, विथ मार्स ऑल्सो, विथ मार्स ऑल्सो, ठीक है ना। एक चीज मैं और बताऊंगा लास्ट में, अगर आप लोग रहोगे तो, अगर आप लोग रहोगे तो बताऊंगा लास्ट में, अभी नहीं, इसी चार्ट पे एक बहुत कॉन्फिडेंशियल बताऊंगा मैं आपको, आप देखोगे चार्ट पे, लेकिन आपको उसके लिए लास्ट तक रुकना होगा, ठीक है। तो अभी इनको बोल देना होगा कि दिसंबर तक आपको संभल के रहना है, मरकरी से रिलेटेड सामान आपको डोनेट कर देनी है, मार्स से रिलेटेड सामान डोनेट कर देनी है, 12th हाउस मार्स बैठा हुआ है। बात सुनिए ना आप क्या क्या कह रहा हूँ?
और जुपिटर की सामान को आपको हटा देने हैं। लेकिन ये घर आएंगे कि नहीं आएंगे, ये कैसे बोलोगे आप? संदीप भी आप जुपिटर से जुपिटर से। जुपिटर पर तो आ जुपिटर जाएंगे आ जाएंगे सर। सेवेंथ वो भी इसका जब ये महादशा खत्म हो जाएगी तो बिल्कुल नहीं आ अभी क्या जाएगा। है कि देखो जुपिटर की एक्सपेक्ट जो है ना, वो फोर्थ वो तो हाउस पे है, है। फोर्थ लॉट पे है, ठीक है ना, सेवेंथ लॉट पे है, टेंथ लॉट पे है, मतलब फर्स्ट लॉट पे है, फर्स्ट लॉट पे है ना, सैटर्न पे आ रही है ना जुपिटर की एक्सपेक्ट। हाँ आ रही है। अगर यहाँ सैटर्न नहीं बैठा होता, सैटर्न यहाँ बैठा होता, इधर बैठा होता, तो फिर हम्म। जुपिटर की एक्सपेक्ट नहीं आती, फिर हाँ प्रॉब्लम। नहीं होती। क्यों? जुपिटर या तो यहाँ से इसको देखेगा, या तो 1 2 3 4 5 इधर देखेगा वो। बात हम्म। आप समझ क्या कह रहा हूँ? ठीक है ना? हम्म। यानी ये हॉस्पिटल जाएंगे, आएंगे, आने की गारंटी इनको है, क्योंकि जुपिटर जैसा प्लेनेट एक्सपेक्ट कर रहा है। अब थोड़ा बहुत एक चीज और हम पढ़ लेते हैं। सेवेंथ लॉर्ड कौन है इस चार्ट में? सेवेंथ लॉर्ड कौन है? सन सन सन। सन है। सेवेंथ हाउस क्या चीज का होता है? शिल्पी बताओ जल्दी जल्दी। मैरिज, पार्टनरशिप। किसी की बिजनेस। शादी हो गई है तो वाइफ, ये मेल चार्ट है तो वाइफ हो गई है। सेवेंथ लॉर्ड हाँ बैठा है वाइफ की। fourth पे, जो सन है, ठीक है ना। फोर्थ में बैठा है। इनकी वाइफ कैसी होगी? सन वाली होगी, बॉर्न टू बी रूल, फायर साइन है, हम्म। थोड़ा हम्म। ईगो भी, जल्दी झुकेगी नहीं किसी के सामने। फोर्थ हम्म। लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठा है, मतलब घर से प्यार होगा। अभी देखो क्या है कि सन पे एक्सपेक्ट जुपिटर कर रहा है, यानी वाइफ को प्रॉस्पर कर रहा है। हाँ यानी शादी के हाँ हाँ। बाद आनंद जी गुरु की होंगे। अनिका जी बोल सकता हूं मैं? बिल्कुल। डेफिनेटली 100%, इसमें कोई हम्म, सवाल नहीं है, कोई शक नहीं है। आफ्टर मैरिज ये आनंद जी ग्रो किए हैं। आफ्टर मैरिज आनंद जी की प्रॉपर्टी बनी है। क्यों? हाँ सेवेंथ लॉर्ड सिटिंग इन फोर्थ हाउस, प्रॉपर्टी का प्रॉमिस आ रही है ना। हाँ। लेकिन एक प्रॉमिस और है, हमेशा घर पे बिजनेस की बातें होती होंगी। क्यों? सेवेंथ हाउस इज बिजनेस ऑल्सो। हम्म। बात और पकड़ो, से, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ आप हम्म, लोगों को। हाँ। बात आप समझो जो बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। अभी जुपिटर पे एक्सपेक्ट हो गई मरकरी की, यानी मरकरी 8 लॉर्ड है, यानी वो एट हाउस के भी चीजों को बढ़ा रहा है। पेन लाइफ में बहुत है इनके। क्यों? आठवां अगर पेन का है, जुपिटर देख रहा है, यानी चीजों को बढ़ा रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है। जुपिटर एक्सपेंड करता है कोई भी चीज को, यानी पेन को भी बढ़ाएगा। बात समझ गए आप मैं क्या कह रहा हूं? जुपिटर इज एक्सपेक्टिंग मरकरी, जो फिफ्थ लॉर्ड भी है, यानी संतान, संतान प्रॉस्पर करेंगे, ग्रो करेंगे। बिल्कुल। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बताओ आप, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ अनिका जी। सैटर्न का कंजक्शन है सन के साथ। नहीं 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 नहीं, अभी देखो क्या है, मैं अभी सिर्फ मरकरी की मरकरी का बात। जो एस्पेक्ट आ रहा है वो ही। अभी देखो क्या है, ये क्या खुल गया यार। मरकरी के हाउस में। अभी देखो क्या है, एक सेकेंड, एक चीज डिस्टर्ब कर रही है यहाँ पे ये। चलो हो गया। बहुत देखो कमाल की चीज है। मैंने बोला कि भाई मरकरी जो है वो आठवां लॉर्ड है, तो प्रॉब्लम को बढ़ाएगा, बराबर है ना। तो भाई मरकरी तो फिफ्थ लॉर्ड भी है, हम तो फिफ्थ की भी बात करेंगे। तो जुपिटर जैसा प्लेनेट मरकरी को देखा, जो फिफ्थ लॉर्ड है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि बच्चे इनके जो होंगे वो प्रॉस्पर करेंगे, ठीक है। यानी बच्चे होने के बाद भी इनकी प्रॉपर्टी बनी होगी, सही है ना।
अरे जब सेवेंथ लॉर्ड फोर्थ में है, वाइफ के आने के बाद प्रॉपर्टी बनी है, तो बच्चे होने के बाद भी तो बनी होगी, हाँ, डेफिनेटली। डेफिनेटली। लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जुपिटर जो है मरकरी का एनिमी है। तो कहीं ना कहीं हाँ, क्या है, बच्चों से कुछ एक कंफ्लिक्ट, मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। हो सकता है। हो सकता है ना। भाई जुपिटर एनिमी बिल्कुल। मरकरी का, चीजों को, भाई उसके पास अच्छी चीजें है, वो दे रहा है, एक्सपेक्ट आप जुपिटर की ले रहे हो, ग्रो करवा रहे हो, तो भाई उसकी एनिमिटी भी तो लेनी होगी। वो कौन लेगा? किसको फिफ्थ समझ हाउस लेगा। किसको किसको समझ में नहीं आया, बताओ मेरे को आप। अनिका जी, आपको आ गई? हाँ आ गई। संदीप भी आपको? विशाल आ गया ना? समझ गया अमित जी। बात समझो, जुपिटर एनिमी है ना मरकरी का। ठीक है। तो बच्चे तो आने के बाद प्रॉपर्टी बनी होगी, लेकिन एनिमी है तो कुछ तो वो असर छोड़ेगा, डिस्प्यूट लगा के रखेगा। बात समझ गए ना अब क्या हो रही है? अभी वीनस जो है वो फोर्थ लॉर्ड है, जुपिटर की एक्सपेक्ट है फोर्थ लॉर्ड पे, बढ़िया है। जुपिटर जैसा प्लेनेट है, बढ़िया है। ठीक है ना। हर स्ट्रॉन्ग होगा। जुपिटर नाइन्थ लॉर्ड भी है। जुपिटर भाई नाइन्थ लॉर्ड भी है, भाग्य को भी सपोर्ट मिल रहा है, नो डाउट। लेकिन एक दिक्कत यहाँ भी है। क्या दिक्कत है? विशाल बताएगा। वीनस और जुपिटर के रिलेशन बताओ, थोड़ा एनिमिटी बताओ मुझे। हाँ, एनिमीज है वीनस और जुपिटर। तो क्या है, घर तो बढ़िया होगा, घर बड़ा भी हो ले लेंगे, आगे का सपोर्ट भी रहेगा। ठीक है। लेकिन क्या है, कहीं ना कहीं अशांति रहेगी, कहीं ना कहीं। अरे बोलो। अशांति रहेगी। बात समझ में आ गई मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी इनका सैटर्न का दशा चला, अंतरदशा चला ना, पति अंतरदशा 22/2/2024 से। अब देखो उस दशा में क्या प्रेडिक्ट करोगे आप, जो इनका दशा चला गया 6 महीने का। राहु में शनि था, यानी शनि फोर्थ लॉर्ड है, फर्स्ट लॉर्ड है, ट्वेल्थ लॉर्ड है ना। अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ है, फ्रेंड्स के द्वारा एक्सपेक्ट भी है। एक्सपेक्ट देख रहे हो ना, जुपिटर फ्रेंड है ना सैटर्न का। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। थोड़ा खर्चों को लेकर प्रेशर होगा, लेकिन मैनेज हो गया होगा। लेकिन जैसे मरकरी आ गया, हॉस्पिटल चली गई। जैसे मरकरी आ गया, हॉस्पिटल में आ गए। ठीक है ना। दिसंबर के बाद ये मरकरी से निकल जाएंगे। अब आ जाएगा क्या? केतु। केतु कौन से हाउस में बैठा हुआ है? सिक्स में बैठा हुआ है, छठे में बैठा हुआ है ना। ठीक है। तो क्या बताओगे, केतु की इनकी प्रति अंतर कैसा जाना चाहिए? अच्छा होगा, जो भी आपको काटेगा, जो भी रोग रिकूरेंट होगा तो काटेगा, कट करेगा उनको। मोनिका जी आप? छठे घर की चीज छोटा करेगा, ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने। अगर ये जॉब में होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, सर्विस में प्रॉब्लम होगी फिर। लेकिन एक चीज विशाल आप मिस कर दियो, वो है एक्सपेक्ट। हाँ, मास। एग्जैक्टली। कौन कौन देख रहा है? सबको ही है ना। पैटर्न देख रहा है, मास देख रहा है। हाउस। सैटर्न देख रहा है अपनी तीसरी दृष्टि से। सैटर्न जो है अपनी तीसरी दृष्टि से देख रहा है केतु को। मार्स अपनी सातवीं दृष्टि से देख रहा है केतु को। और जुपिटर नाइन्थ एक्सपेक्ट से देख रहा है केतु को।
यानी केतु की दशा मेजर है बाबा, कुछ तो केतु में होना है। क्या दिख रहा है? छठे घर क्या चीज तीनों का है? रोग। रोग, रिपुरी, फर्स्ट लॉर्ड, ट्वेल्थ लॉर्ड और फोर्थ हाउस में बैठा है सैटर्न, प्रेशर बना रहा है छठे घर का। मतलब क्या है? मतलब ये है कि घर से अगला लोन से लेके परेशान रहेगा, कर्जे से लेके परेशान रहेगा, डिजीज से लेके परेशान होंगे। छठा घर है, फोर्थ लॉर्ड है, फोर्थ हाउस का बैठा सैटर्न फोर्थ हाउस से देख रहा है, मतलब डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस से लेके डिस्प्यूट होंगे इनके। मार्स ट्वेल्थ हाउस से बैठ के सेवेंथ एक्सपेक्ट को देख रहा है, मतलब लॉसेस तो पक्के है, लॉसेस पक्के हैं। पक्के है, लॉसेस में कोई दिक्कत नहीं होगी, लॉस तो होंगे होंगे। अब वो हॉस्पिटल में फिर जाके हो जाए, कुछ हो जाए। जुपिटर यहाँ बढ़िया है, जुपिटर इज गुड। गुड है ना निका जी? हाँ, कैसे गुड है थोड़ा बता दो मेरे को एक बार। 9th एस्पेक्ट से देख रहा है। देखो नाइन्थ एक्सपेक्ट से देख रहा है तो बढ़िया है, हम्म। केतु के लिए बढ़िया है, आध्यात्मिक के लिए बढ़िया है। इस टाइम अगर वो कुछ स्पिरिचुअल करे तो बढ़िया है। लेकिन बढ़िया। जानते हो क्या दिक्कत है अनिका जी? जुपिटर जो है ना वो सिक्स्थ हाउस को भी देख रहा है ना, सिक्स्थ ओके। हाउस, यानी उस हाउस को भी तो बढ़ाएगा, बढ़ाएगा। यानी रोग रिपू ऋण बढ़ जाएंगे ना। हम्म। यानी केतु में भी बहुत ज्यादा रिलीफ मुझे नहीं दिख नहीं रही है। मिलेगा। हम्म। ठीक है, अब आ जाते हैं वीनस पे। भाई इनके पास केतु के बाद वीनस के अंतर्दशा मार्स से शुरू हो जाएगी ना, मार्स है ना, दिख रहा हाँ। है? मेरी पेन दिख रही है ना आप लोगों को? हाँ, 2 मार्च से स्टार्ट हो। हाँ। वो मार्च से स्टार्ट हो गई है। अब थोड़ा वीनस पे हम लोग नजर डाल देते हैं। भाई शनि है तो ट्वेल्थ लॉर्ड, फर्स्ट लॉर्ड भी है, फोर्थ में बैठा है, वीनस फोर्थ लॉर्ड है, नाइन्थ लॉर्ड है। यानी ये बोल सकती हो आप अनिका जी कि 2 मार्च से इनकी थोड़ी सी कंडीशन बढ़िया हो ठीक हो जाएगी, जाएगा। बेटर हो जाएगी, हाँ। बढ़िया हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? एक तो फोर्थ लॉर्ड सिटिंग इन फोर्थ हाउस, ये दो के साथ बैठा है, ओन राशि में बैठा है, जुपिटर के द्वारा एक्सपेक्ट है, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है बट फिर भी स्टिल वो नाइन्थ लॉर्ड है, हाँ। फिर भी वो नाइन्थ लॉर्ड है। ठीक है ना? हम्म। फिर भी वो नाइन्थ लॉर्ड है। बात समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? हम्म। तो चीजें बनेंगी। चीजें बनेंगी, एक सेकेंड, ये बार बार ये हो जा रहा है। बात अगर समझ में आ मैं रही है? केतु की अगर मैं केतु की प्रत्यंतर में ना कुछ रेमेडी गिनाऊंगा तो हमें क्या करना, कि सैटर्न और मार्स सही करें या फिर सैटर्न और मार्स, एक सेकेंड पहले मेरे को अपना सेट कर लेने दो यार, दिक्कत हो रही है। हाँ, क्या बोला विशाल आपने? मैं बोला कि केतु की प्रत्यंतर में हमें लिए कुछ रेमेडी देनी होगी, तो हम जुपिटर और मार्स को सही करने का दें या फिर केतु सही करने का दें? अभी देखो क्या है कि अभी आप खुद बताओगे कौन सा प्लेनेट सिक्स्थ हाउस को हैम्पर कर रहा है सबसे ज्यादा? जुपिटर कर रहा है। जुपिटर। जुपिटर कर रहा है, तो जुपिटर को तो पहले करना ही होगा मेरे को, जुपिटर का दान करना होगा ना। अभी क्या है कि यहाँ पे सैटर्न जो है वो ट्वेल्थ लॉर्ड भी है, हाँ। ठीक है, फर्स्ट लॉर्ड भी है। लेकिन सैटर्न जो एक्सपेक्ट मार रहा है मून के हाउस में वो थोड़ा खराब है, हाँ। यानी आपको थोड़ा बहुत सैटर्न की भी करनी होगी, लेकिन मेजर आपको मार्स की भी करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि मार्स ट्वेल्थ हाउस है, हाँ। ठीक है ना, तीसरे घर का भी लॉर्ड है, टेंथ हाउस का लॉर्ड है। पांचवें में क्या बोल रहा हूँ आपको? अच्छा, एक चीज हम डिस्कस करते हैं अभी
इनके प्रोफेशन का भी हालचाल कैसा रहा होगा अभी, मतलब सैटर्न राहु में शनि जो चल रहा है, अनिका जी क्या लग रहा है, प्रोफेशन कैसा चल रहा होगा? प्रोफेशन अच्छा चल रहा है। प्रोफेशन अच्छा है। प्रोफेशन अच्छा चल रहा होगा, कैसे अच्छा चल रहा होगा, आपने कैसे बता दिया? अब बताओ। प्रोफेशन लॉसेस क्योंकि 10th हाउस में जुपिटर है, उस प्रोफेशन को बढ़ाएगा। और बहुत मार्स अच्छा, के घर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्स के घर में तो वहाँ कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। बिल्कुल सही बोले। और बट जुपिटर मून वो भी सही है, जुपिटर मून भी सही है, तो गेन भी होंगे देखो। अभी देखो क्या है कि इनका जो 10th लॉर्ड है ना, वो 12th में चला गया। 10th लॉर्ड जो है वो 12th में चला गया। अगर ये बाहर के कंपनी में काम करते हो, या एमएनसी खुद कंपनी, बाहर सेटल्ड हो जाते तो ऑक्यूपेशन बाहर इनका तो बहुत सेटल बाहर तो सेटल नहीं होंगे ये, क्योंकि ऑलरेडी ये पुणे में ही है, होम हाँ टाउन, ठीक है, और राहु के संग में है। क्योंकि इनकी चार्ट में एक अच्छी क्या है कि 4th हाउस से चारों प्लैनेट 10th हाउस को देख रहे हैं, हाँ है ना। हम्म 4th हाउस में चारों प्लैनेट 10th हाउस को देख रहे हैं, सैटर्न भी देख रहा है और सन भी देख रहा है, और दोनों अच्छे हैं जुपिटर से। तो इनके 10th हाउस तो बढ़िया है हम्म, भाई, कंफर्ट भी रहेगा, ठीक है ना, हम्म, इंटरटेनमेंट भी रहेगी। सैटर्न है, थोड़ा प्रेशर बना रहेगा। सन है, थोड़ा बॉस या फिर जो भी है, इगोइस्ट टाइप के मिलेंगे, है ना। दिक्कत क्या है कि मार्स जो है ना, ये मार्स को बैलेंस करना होगा। हम्म, अभी क्या प्रोफेशन में, ये तो मेरे को आइडिया है नहीं, ठीक है ना। अगर ये हम्म, 12th हाउस से लेके कोई काम कर रहे होंगे तो सबसे बढ़िया इनका प्रोफेशन चलेगा, कोई डाउट? हम्म, इम्पोर्ट कर रहे हो अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हम्म। अच्छा, वेरी हाँ गुड। या मार्स राहु है ना, जिम के रिलेटेड सामान जो मिलते हैं हॉस्पिटल में ही काम करते हो। या हाँ फिर हॉस्पिटल में, हाँ ठीक है, राहु मार्स भी है, 12th हाउस है, बहुत अच्छा, ठीक है। हम्म, या फिर जुपिटर है ना 10th हाउस में, तो कुछ तो जुपिटर का भी रोल रहेगा। हाँ इन्वेस्टमेंट करते हो। या तो ये टीचर टाइप की कोई ट्रेनर हो, ट्रेनिंग देते हो, कुछ भी, ये भी हो सकता है। क्योंकि जिम एक स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्टर गुरु हो। जिम स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्टर हो गुरु। तो भी अच्छा है इनके लिए एक बात आप लोग याद रखना कि देखो, जब भी कोई 10th हाउस पे बहुत ज्यादा प्लेनेट देख रहा हो, उनके पास काम करने का विकल्प बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि हर प्लेनेट जो है ना, यहाँ से वो देख रहा है, वो यहाँ से हर प्लेनेट देख रहा है, ये भी देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, मरकरी भी देख रहा है, सैटर्न भी देख रहा है। यानी 10th हाउस पे इतना सारा प्लेनेट का प्रभाव है, इनके पास ऑप्शन बहुत बहुत लेवल है। ज्यादा है। हम एक्सपेक्ट को, आप लोग समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? शिल्पी, आप एक्सपेक्ट समझ रही हो ना? हाँ भैया। जैसे सैटर्न ने भैया तीसरी बस तो इनके फोर्थ हाउस में सैटर्न और विनस दोनों है, तो आपने एक कॉम्बिनेशन बताया था ना कि सैटर्न और विनस बाय प्रोफेशन बिलेनियर, तो बट यहाँ पे सन और मरकरी है तो। बिलियनियर नहीं, सैटर्न वीनस पैसे की अच्छी प्रॉमिस देता है। सैटर्न हम्म। वीनस जो है वो पैसे की अच्छी प्रॉमिस देता है। हाँ, अगर तो राहु, जैसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है 10th हाउस को, तो इनका तो अच्छा। एकदम होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, हम्म। बोलो जोर से बोलो, डरना नहीं है, बिल्कुल होगा। हाँ, क्योंकि सैटर्न वीनस है और एक्सपेक्ट दे रहा है इनको 10th हाउस में, वो भी जुपिटर है। एकदम सही बोल रही हो शिल्पी, सही जा रही हो एकदम, बहुत अच्छा। देखो अभी क्या है, पढ़ाई काम आ रही है आप लोगों की, ठीक है। थोड़ा सा एक बार मैं ट्रांजिट लगाता हूँ, ट्रांजिट समझ रहे हो ना आप लोग? ट्रांजिट गोचर। मतलब गोचर। अभी थोड़ा एक बार ट्रांजिट लगा के देखते हैं कि क्या पोजीशन इनकी अभी चल रही होगी। अभी जो सैटर्न है वो अभी यहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है, ठीक है, 11 कुंभ राशि में। जुपिटर यहाँ पे ट्रांजिट हो रही है ना।
जुपिटर सही के है। ट्रांजिट से भी तो प्रॉब्लम कर रहा है, जैसे ट्रांजिट आने से भी इनको प्रॉब्लम हुई होगी मरकरी में। अनिका जी विश्वास कर लो, जैसे जुपिटर ने ये साल ट्रांजिट किया होगा ना, इनको तब से प्रॉब्लम घर में हाँ चालू होगी। आपने बिल्कुल सही बोला, एकदम सही बोला हाँ। आपने ये, क्योंकि कंजंक्शन है ना, हमें कंजंक्शन। यहाँ पे सन भी तो दिक्कत हो रहा होगा सैटर्न को। हाँ बिल्कुल होगा, एक सेकंड में आ रहा हूँ। काम ही क्यों नहीं कर रहे। आपने बिल्कुल सही बोला, सैटर्न सन के में भी दिक्कत होगी, एकदम होगी, कोई डाउट 12th नहीं है। हाउस और फर्स्ट हाउस दोनों एक्टिवेटेड है उससे। अभी देखो क्या है कि इनके जो ये ट्रांजिट वाले, ये बाहर वाले प्लेनेट ट्रांजिट में, अंदर वाले इनके लगन वाले हैं, है ना। ये सब ट्रांजिट के प्लेनेट है, ये सब प्लेनेट जो है ना ट्रांजिट के है, ये सब ऊपर में, कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग। ये सैटर्न ट्रांजिट का है, राहु ट्रांजिट का है, जुपिटर ट्रांजिट का है, मार्स ट्रांजिट का है, वीनस ट्रांजिट का है, मरकरी सन केतु ट्रांजिट का है। सही है ना। हाँ बिल्कुल। अभी आप देख लो एक बार कि सैटर्न भाई अपने घर में मूल त्रिकोण राशि पे ट्रांजिट कर रहा है। हाँ अभी देखो मार्स सैटर्न की, मार्स ट्राइन है ना, 3711, हाँ यानी सैटर्न मार्स वीनस। विश्वास कर लो, ये जब से ट्रांजिट लगा इनको पैसे भी आए हैं। अभी शिल्पी ने बोला ना सैटर्न वीनस का योग बनता है 159 का, हाँ। 159 में, देख लो सैटर्न वीनस से मिला, पैसे आए हैं। सैटर्न मार्स से मिला है, हॉस्पिटल भी गए, ब्लड भी आया। हाँ बात सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, देखते रहो आप, हाँ। ठीक है ना। यहाँ मार्स जो है, 1 2 3 4, फोर्थ एक्सपेक्ट डाल दिया 8 हाउस पे। और मरकरी भी अपने घर में अगेन बैठा पॉजिटिव भी। मरकरी भी है वहां पे, केतु केतु भी है वहां पे। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, एक एक चल के ये देखो, कोई देखो क्या है ना, आपको अच्छा सीखने के लिए एक एक प्लेनेट को डिकोड करो, इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज बढ़ेंगे, हर कोई सीखेगा, हर किसी को अच्छा लगेगा। मार्स जो है वो 5th हाउस में बैठा और अपनी चौथी दृष्टि डाला 8 हाउस पे। 8 पे। मैंने कुछ देर पहले बोला कि भाई जुपिटर जो है वो उतना, ये बच्चों के बारे में बोला ना, बच्चों के बारे में मैंने क्या बोला कि भाई मरकरी 5th लॉर्ड है, तो जरूर बच्चों से प्रॉब्लम हुआ होगा, बोला था ना मैंने। अरे बोलिए आप लोग, हाँ वो कब प्रॉब्लम होगा। अभी देखो जब 5th हाउस में मार्स आ गया, यानी जो भी मरकरी मार्स का एनिमी है ना, हाँ है ना, यानी इस वक्त जो पंचम घर में मार्स जब से ट्रांजिट किया होगा, बच्चों से प्रॉब्लम होगी। कोई बात बच्चे नहीं मान रहे होंगे, पक्के होंगे। अभी मार्स जो है यहाँ से 1 2 3 4 चौथी दृष्टि डाल दिया 8 हाउस पे, अगेन मरकरी पे, अगेन शत्रु हाँ। हो गए ना। मरकरी 8 लॉर्ड खुद का है, मरकरी 8वें घर को बढ़ा रहा है, 8वें घर को मरकरी बढ़ा रहा है, पेन ज्यादा हो रहा पेन ज्यादा हो रहा है। मार्स है। केतु को भी दे रहा है, मार्स से ब्लड हो रहा है, कट हो रहा है, मे भी सर्जरी वगैरह हो सकती है। केतु इज सर्जरी, केतु इज कटिंग, केतु इज सुई, केतु इज इंजेक्शन, केतु इज स्लाइन। मार्स इज ब्लड। बात समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको, चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, अब बताओ जल्दी। जी यार। भैया हमको ये ट्रांजेक्शन नहीं, एकदम नहीं समझ में आ रहा है। शिल्पी ये समझ लो कि प्लेनेट तुम्हारे यहाँ नहीं बैठे हैं, ये बाहर वाले प्लेनेट ही हम्म। घूम रहे हैं, हाँ बाहर वाले प्लेनेट घूम रहे हैं, उससे क्या रिजल्ट आ रहा है हम उससे पढ़ रहे हैं। देखो क्या है ना कि आप कोई भी एक पैटर्न को पकड़ोगे ना शिल्पी, आप प्रोडिक्शन कर दोगे कोई भी एक पैटर्न से, ऐसा नहीं है। हमारे पास क्या है कि बहुत सारा टूल्स है, समझ रहे हो ना, बाइनोकुलर्स हम्म है, ग्लास है, हम सबसे देख रहे हैं। आप कोई एक हम्म पैटर्न से भी सीखोगी, आपको वहां से भी दिख रहा है, आपको जो है ना वहां से भी दिख रहा है। ये क्या है, ये एक्स्ट्रा एडिशनल कंफर्मेशन है, इधर से ट्रांजिट से देख लेते हैं, क्योंकि जब तक ट्रांजिट नहीं आएगा ना, आपके इवेंट घटेगा, हम्म इवेंट घटेगी नहीं। इवेंट जो है ना वो घटने के लिए
ट्रांजिट का आना बहुत जरूरी है आपके जीवन में। अंतरदशा तो आ गया, लेकिन ट्रांजिट का सन, ट्रांजिट का मून, ट्रांजिट का मार्स जब वो उस हाउस में इन करेगा, उस हाउस को देखेगा, तो फिर रिजल्ट आपको फुल पूरा आएगा। अदरवाइज रिजल्ट आने में आपको देरी हो जाएंगे। ठीक है ना। हमारे ओके। हम्म। हमारे इंडिया में ऐसे बहुत एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे आपको, जो सिर्फ ट्रांजिट पे ही देख के आपको प्रेडिक्शन करेंगे। वो चार्ट अंतरदशा कुछ नहीं देखेंगे आपके। आपसे आपका लगन पूछ ओके। लिया, आपसे हम्म। आपका लगन पूछ लिया, और ट्रांजिट लगा के बोलना शुरू कर दिया। एक्यूरेट होगा, आप देख लो। अरे भाई, मूल त्रिकोण राशि है, मैंने कहा शनि वीनस से मिलेगा, शिल्पी ने कहा पैसा आता है। आपने खुद कहा ना। हम्म। हम्म। किसी और का भी टेंथ चार्ट, टेंथ हाउस को एक्सपेक्ट भी दे रहा है। किसी के भी चार्ट खोल लेना, और ट्रांजिट में अगर सैटर्न वीनस को मिल रहा है या उसके ऊपर से जा रहा है, संग में आ रहा है, हम्म। तो आदमी को पैसे आए होंगे। किसी से पूछ लेना कि सैटर्न अगर ट्रांजिट के ऊपर से, केतु के ऊपर से गुजर रहा है, तो कुछ काटा होगा। अगर वो प्रोफेशन का हाउस होगा तो प्रोफेशन काटेगा, हेल्थ के हाउस में होगा हम्म। हेल्थ, वाइफ के हाउस में होगा वाइफ के हेल्थ या वाइफ को काटेगा, कुछ ना कुछ काटेगा। सैटर्न का ट्रांजिट राहु के ऊपर से होगा, कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम्स अचानक से होने की। हाँ, अगर वो 12th हाउस में बैठा है, आप फॉरेन जाने के लिए आपको योग बहुत बढ़िया है। अगर आप आईटी कम्युनिकेशंस में है, बाहर में है, तो आपके लिए बढ़िया। बात हम्म। समझे। देखो, ये सिंपल हम्म। ट्रांजिट। कोई भी चीज आप देखो, ट्रांजिट अगर पहले आप देख लो ट्रांजिट क्या सपोर्ट कर रहा है, मतलब होगा। यानी हर आज चार्ट का ट्रांजिट है। मून 2.25 दिन ट्रांजिट करता है ना, एक राशि में, एक घर में, आप देखो। हम्म। 2.25 दिन के बाद मून बदल जाता है। किसी को छोटा फीवर आता है, मून अगर उस खराब राशि में गोचर कर रहा है, 2 दिन के बाद ठीक हो जाते हैं। वही सन है, 30 दिन तक रह जाता है, 1 महीना एक राशि में ट्रांजिट करता है। बात समझे। सन जो है, हम्म। मार्स आ गया तो ऑलमोस्ट 40-45 डेज मार्स ट्रांजिट कर लेता है। यानी अगर मार्स कोई एनिमी राशि में चला गया, एनिमी के संग में, हाउस में चला गया, यानी वो 45 दिन तक डिस्टर्ब करता रहेगा आपको। 45 दिन के बाद आप फिर ठीक हो जाओगे आप। वो 3 महीना हेल्प ट्रांजिट का लगाओ। मतलब ये है। ये है, सिंपल सा डिक्टम ही है। हाँ, आप कोई अब चीज पकड़ो, आप उसको, आप ये चीज को पकड़ो। चीजें बहुत है। आपको कंजंक्शन एक्सपेक्ट, आपको पूरी तरह दिमाग में एकदम इमीडिएट आनी चाहिए कि भाई, हम जब बोले कि फर्स्ट लॉर्ड फोर्थ में गया, यानी ये आदमी कंफर्ट प्रेमी होगा। कहीं भी इंडिया में चला जाए, बाहर चला जाए, इसको अपने घर से बहुत प्यार होगा, ये घर के बिना नहीं रह सकता, है ना। केयरिंग भी होगा। फोर्थ हाउस इज हम्म। केयरिंग ऑल्सो। ही इज वेरी केयरिंग, केयरिंग पर्सन, डेफिनेटली। ठीक है। इमोशनल भी होगा। फोर्थ हाउस है। अभी क्या है कि अभी हम कहते हैं कि भाई सेवेंथ लॉर्ड फोर्थ पे चला गया, यानी सेवेंथ लॉर्ड वाइफ का हो गया, फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का हो गया, यानी वाइफ के आने के बाद प्रॉपर्टी आई होगी, बिल्कुल आई होगी। लेकिन सेवेंथ बिल्कुल। लॉर्ड फोर्थ में गया है, यानी घर में किसकी चलती होगी, सेवेंथ हाउस की चलती होगी ना, वाइफ की। वाइफ वाइफ की। वाइफ की। चट क्योंकि रहेगा तो वाइफ की चलती होगी। मैं फिर बता रहा हूँ, हाउस एंड हाउस लॉर्ड, घर एक है, घर का मालिक एक है। अगर घर के ऊपर आपका हम्म। किसी, कोई किसी को आपने किराया दे रखा है, मतलब कोई दूसरा प्लेनेट आके बैठा है, तो उसकी दावेदारी ज्यादा है, उसकी दावेदारी ज्यादा है। ज्यादा है। बात समझो। एक छोटा सा एग्जांपल हम लेंगे, छोटा सा एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे। मैं आपको एक एक्सपेक्ट बता रहा हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए तो बढ़िया है। ठीक है, कि एक हाउस पे प्लेनेट बैठ के क्या क्या करते हैं। आज सब कुछ डिस्टर्ब ही चल रहा है आज। आज क्या हो रहा है, सब कुछ डिस्टर्ब चल रहा है आज। ठीक है। चलो इसी से काम चलाते हैं एक बार। नहीं होगा ये।
चलो कोई बात नहीं, आप छोड़ दो। चलो काम चलाने पर बन गए। मैं एक चीज से बता देना चाहता हूँ आपको। मान लो ये सिंह, ये मेष लगन का ही है, काल पुरुष कुंडली अपने पढ़ रहे हैं एक बार के लिए, ठीक है। ये बहुत सिंपल एक्सपेक्ट है। इसके बाद आज हम लोग रखेंगे, कल परसों कंटिन्यू 2 क्लास कंटिन्यू होगी, और धीरे धीरे आपके एक्सपेक्ट कंजंक्शन खत्म हो जाएंगे। मान लो ये 10th लॉर्ड है, सैटर्न है ना, सेकंड हाउस में बैठ गया। बात समझ में क्या बोल रहा हूँ आपको? देखो, देखते रहो आप लोग। दिख रहा है ना सबको? शिल्पी? जी। हाँ। अभी देखो विशाल, 10th 10th लॉर्ड सेकंड में बैठ गया। 10th लॉर्ड सेकंड में बैठ गया। अभी आप क्या प्रेडिक्शन करोगे? क्या प्रेडिक्शन करोगे? बोलो, जल्दी बोलो। अगर सैटर्न सही रहा तो पैसा बहुत आएगा, अगर बंदा डिसिप्लिन में रहा तो बहुत पैसे आएंगे। अभी क्या है कि ये 10th लॉर्ड है प्रोफेशन का, हम्म, सेकंड में चला गया। ये बंदा काम करेगा, पैसे आएंगे। फैमिली के साथ जुड़ के काम करेगा, पैसे आएंगे। ये है ना, प्रॉमिस है ना, चार्ट की प्रॉमिस है। डिसिप्लिन में रहेगा तो पैसे आएंगे। अभी ये राशि भी बढ़िया है सैटर्न के लिए। जी। लेकिन दिक्कत क्या है ना विशाल, ये सैटर्न है ना, अपनी 7वीं दृष्टि से ना ये 8th हाउस में देख रहा है। यानी पैसे तो भर भर कर आएंगे, काम करेगा, लेकिन इसको 8वें घर की पेन आती रहेगी। काम में इसको दिक्कत आते रहेंगे, काम में इसके मन नहीं लगते रहेंगे। बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? संदीप जी, आप बात समझ रहे हो? संदीप जी, आप बात समझ रहे हो? आप लोग बात समझो, मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि ये एक्सपेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये घर खाली है, 7वीं दृष्टि दे रहा है इस पे। 7वीं दृष्टि दे रहा है। पैसे की तो प्रॉमिस है, बिल्कुल आएंगे। काम करो, पैसे आएंगे आपको। पेन का भी प्रॉमिस हो। काम करो, आपको पैसे आएंगे। पैसे नहीं आने की कोई मनाही नहीं है कहीं से भी। बात सुनो ना।